भारत और रूस के रक्षा संबंधों के लिए 2 दिनों में 2 अच्छी और सकारात्मक खबर मिली है। गुरुवार 12 फरवरी 2026 को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 2 बाकी स्क्वाड्रन इसी साल मिलने की जानकारी आई है और 13 फरवरी 2026 को इसमें इस्तेमाल होने वाली 288 सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदने की डील को हरी झंडी भी मिल चुकी है। इन मिसाइलों की रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने जिस तरह से पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ी थी, वो उस झटके से अभी तक भी उबर नहीं पाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाले रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने रूस से S-400 में उपयोग होने वाले 288 मिसाइल खरीदने के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूर कर लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया है कि यह सौदा 10,000 करोड़ रुपए का होगा। S-400 में 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 40 किलोमीटर रेंज तक के सरफेस टू एयर मिसाइल इस्तेमाल होते हैं। अभी जो आवश्यकता की स्वीकृति वाली मंजूरी मिली है, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी खरीदारी फास्ट ट्रैक प्रक्रिया यानी कि FT के तहत होनी है। इसमें 120 कम रेंज वाली और 168 लंबी रेंज वाली मिसाइलें आनी हैं। इससे पहले रूस ने भारत को S-400 के 5 स्क्वाड्रन में से बाकी बचे 2 में से चौथा जून तक और आखिरी या 5वां नवंबर तक देने का भरोसा दिया है। रूस से बनी S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम में ऐसी मिसाइल तकनीक है जिससे अधिकतम स्पीड 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड या मैक 14 से भी अधिक हो सकती है। इसकी अत्यधिक गति इसे आसमान में 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा अन्य सभी तरह के टारगेट को इंटरसेप्ट करने, ट्रैक करने और उसको तबाह करने में सक्षम बनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इन मिसाइलों का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। तभी से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि सशस्त्र सेनाओं के भंडार में इन मिसाइलों का स्टॉक भरा रहे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने इसी की पाकिस्तानी फाइटर जेट, अर्ली वार्निंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट और अनगिनत कॉम्बैट ड्रोन नाकाम किए थे। जब भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उसकी फौज के विशाल टोही और निगरानी विमान को S-400 की लंबी दूरी वाली मिसाइल से 314 किलोमीटर दूर मार गिराया था, जनरल असीम मुनीर अपने सैन्य विमानों को अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर मौजूद एयरबेस पर शिफ्ट करने को मजबूर हो गया था। आदमपुर और भुज सेक्टर में तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और पसरूर में लगे उसकी फौज के रडार सिस्टम को इस तरह नाकाम कर दिया कि 9 और 10 मई 2025 को पाकिस्तानी एयरफोर्स कुछ भी करने की हिम्मत जुटा नहीं पाई थी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।